हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो आप लोग के लिए कक्षा 10 प्रश्नावली 8.1 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, जो कि आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया है प्यारे बच्चों यहाँ पर कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग को पहला क्वेश्चन में क्या करना है कि साइन A और कोस A का मान निकालना है, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि साइन C और कोस C का मान यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का हम लोग फिगर बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को यहाँ पर फिगर सबसे पहले बना लेता हूँ। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग के यहाँ पर सामने यहाँ पर फिगर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया क्या है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि जिसका कोण B क्या है कि समकोण है। तो यहाँ पर देखिए B समकोण हो गया। आप लोग को पता है कि प्यारे बच्चों कि यहाँ पर थीटा के कोण यानी कि सामने की जो भुजा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं कि कर्ण कहते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो हमारा लंब हो गया। और नीचे वाला क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आधार हो जाएगा। तो इसको हम लोग आधार बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ए हमारा कितना दिया है प्यारे बच्चों, तो 24 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 24 सेंटीमीटर। और BC, यहाँ पर BC देखिए हमारा क्या है, आधार है। तो आधार हमको कितना पता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने से पहले यहाँ पर दिया है लिखेंगे। तो यहाँ पर चलिए प्यारे बच्चों लिखते हैं, चूंकि दिया है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, दिया है। क्या दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B बराबर कितना दिया है प्यारे बच्चों, तो 90 डिग्री दिया है। और यहाँ पर देखिए AB का मान कितना दिया है प्यारे बच्चों, तो AB का मान कहेंगे सर जी कि 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और तथा BC का मान कितना दिया हुआ है, तो 7 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि BC का मान यहाँ पर 7 सेंटीमीटर आराम से लिख लेंगे। लेकिन फिगर में आप लोग हमेशा देखते रहिए प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर आप लोग को कर्ण पता है, तो कहेंगे सर जी ना, यहाँ पर कर्ण पता नहीं है। तो हम लोग कर्ण क्या करेंगे, निकाल लेंगे। लेकिन किस प्रमेय से निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से। तो कहेंगे सर जी यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग को तो फॉर्मूला पता है। तो क्या होता है प्यारे बच्चों, तो देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर होता है, यही ना होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को कर्ण पता है, तो कहेंगे सर जी नहीं, यहाँ पर कर्ण हम लोग को पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए लंब हम लोग को पता है कितना, 24 सेंटीमीटर। और आधार यहाँ पर पता है 7 सेंटीमीटर। तो लेकिन यहाँ पर देखिए कर्ण कहेंगे सर जी कि यहाँ पर AC है, तो यहाँ पर लिखेंगे AC का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर लंब क्या हमारा है, तो AB है, तो यहाँ पर हो जाएगा AB का स्क्वायर और प्लस आधार क्या है, तो BC है, तो यहाँ पर हो जाएंगे BC का स्क्वायर, ठीक है ना प्यारे बच्चों। आराम से आप लोग को अच्छे से अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों AB का मान कितना दिया है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग को AB का मान दिया हुआ है। लेकिन AC हमारा कर्ण है, कर्ण का मान दिया है नहीं, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे AC का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर AB का मान कितना दिया है 24, यहाँ पर 24 का स्क्वायर हो जाएंगे। और BC का मान कितना दिया है 7, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाएंगे। अब कहेंगे सर जी यहाँ पर 24 का स्क्वायर हमारा होता है 576। और यहाँ पर देखिए 7 का स्क्वायर हमारा होता है 49। अब यहाँ पर क्या है, AC का स्क्वायर, ठीक है ना प्यारे बच्चों, आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि इन दोनों को जोड़ेंगे। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो कहेंगे सर जी इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 625। तो 625 लिख दिया हमने। अब यहाँ पर कहेंगे सर जी जब स्क्वायर हटता है ना तो उधर रूट चढ़ जाता है। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो देखिए AC बराबर जो हो जाएगा रूट के अंदर 625।
तो कहेंगे सर जी 625 किसका होता है, तो कहेंगे सर जी हमको पता है। तो AC बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कहेंगे सर जी यहाँ पर देखिए हमको AC का मान पता चल चुका है। अब हम लोग को निकालना क्या यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जो हम लोग को पहला क्वेश्चन निकालना है, ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन को सबसे पहले लिखते हैं साइन A और कोस A निकालना है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए फिगर को आप हम सहारा लेते हैं, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर पता है प्यारे बच्चों, देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले साइन यहाँ पर A बराबर होता क्या है, तो यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मूला होगा एक बार, यानी कि लाल बटा में कक्का, ठीक है ना प्यारे बच्चों, लाल बटा में कक्का यानी कि लंब बटा में कर्ण। तो यहाँ पर हो जाएंगे प्यारे बच्चों यल बटा में के। तो यहाँ पर कहेंगे इस फिगर में, लेकिन सबसे पहले आप लोग का नज़र क्या होना चाहिए, ए पर। ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर जी ए के सामने वाली भुजा हमारी लंब हो जाती है। तो लंब आपका कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर जी समझ में आ गया 7 हो जाएगा। अब कर्ण कभी नहीं बदलता है, तो कहेंगे सर जी 25 से हमारा रहेगा। यही क्या हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा में चलते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा हमारा इसी का क्या दिया है, कोस B दिया है। तो यहाँ पर देखिए कोस यहाँ पर निकालेंगे, कोस A है, सॉरी यहाँ पर कोस A ही है। तो कोस A का मान कहेंगे सर जी कोस बराबर जो हमारा होता है आधार बटा में कर्ण होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे A बाई के, ठीक है ना प्यारे बच्चों, A बाई के हो जाएंगे। अब कहेंगे सर जी A के सामने भुजा तो हमारी लंब होती है, तो लंब यहाँ पर और आधार क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, और कर्ण कभी नहीं बदलता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 बटा में 25। तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारा 24 बटा में 25, एक पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा में हम लोग को क्या निकालना है, साइन C और कोस C। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन सबसे पहले लिखते हैं, साइन C और कोस C निकालना है, यही ना निकालना है। तो चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए साइन C कह रहा है, तो यहाँ पर साइन यानी कि साइन थीटा बराबर तो वही होता है। तो सबसे पहले साइन हम लोग को C चाहिए। तो लंब बटा में कर्ण ही ना होता है प्यारे बच्चों, तो लंब बटा में कर्ण हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर C कह रहा है, तो C के सामने वाली भुजा लंब हो जाती है। आप हमेशा याद रखिएगा कि समकोण के सामने वाली भुजा यहाँ पर कर्ण होती है, और थीटा हमारा यहाँ पर थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो लंब बटा में कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो 24 बटा में क्या हो जाएंगे 25, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएंगे। अब इसी में क्या पूछ रहा है, कोस C पूछ रहा है। तो C के सामने वो भुजा लंब होती है, आधार क्या हो जाएगा 7 रहेगा, और कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो यहाँ पर इसके बराबर होता है क्या है, तो आधार बटा में कर्ण। तो कहेंगे सर जी आधार यानी कि लंब तो ही होइबे करेगा, लेकिन आधार कौन सा हो जाएगा 7। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 बटा में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 25। यही क्या हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों कि जो क्वेश्चन है आप लोग को बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोग का एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें और वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।